देख रहे हैं टेस्ट ड्राइव और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट रेखा। आज का हमारा एपिसोड है खास क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी खास कारें जो शायद ही किसी के पास हो। जी हाँ, क्योंकि ये कार बनाई जाती है स्पेशल लोगों के लिए, लाइक महाराजा। तो आज हमारे साथ है बेंटले और ब्यूइक कार, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वक्त हमारे पास दो विंटेज कार्स हैं, बेंटले और ब्यूइक, और अपने आप में दोनों की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी अलग अलग है। बेंटले की सबसे पहले बात करना चाहूँगी। बेंटले जो सबसे पहले गई थी वो गई थी महाराजा ऑफ मैसूर के पास, जिसके बाद उन्होंने इस कार को गिफ्ट किया अपने फ्रेंड महाराजा ऑफ भरतपुर को, और प्रेजेंट कार है मुंबई में कलेक्टर के पास। तो विंटेज कार की हम बात कर रहे हैं। बेंटले इस वक्त सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि लुक वाइज एक बहुत ही डिफरेंट कार है, ब्रिटिश कार से कहा जाता है, और उनका जो लुक होता है वो अपने आप में अलग होता है। इंजन अगर आप देखना चाहें तो इंजन यहाँ पर इसमें काफ़ी पावरफुल दिया गया है। 7000 सीसी का यहाँ पर इस विंटेज कार में अंदर इंजन लगा है। अब आते हैं थोड़ा अंदर, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो कंफर्टेबल यानी कि कंफर्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसी वजह से जो कार्स होती है ब्रिटिश कार्स, उनमें भी यही चीज़ दिखती है। आपको अंदर से दिखाना चाहूँगी कि कितनी कंफर्टेबल कार है, क्योंकि यहाँ पर सीट्स पर अगर आप नज़र डालें तो उस हिसाब से बनाया गया है कि आपका जो कंफर्ट लेवल हो और वो काफ़ी अच्छा हो। तो विंटेज कार के अंदर का मैं आपको दिखाना चाहूँगी। अगर आप आगे को आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वुडन वर्क काफ़ी होता है विंटेज कार्स के अंदर, प्लस जो गियर होता है वो आपके राइट हैंड साइड पे होता है। जी हाँ, खासियत ये है आपको ज़्यादा भले ही अंदर से इतनी वैरायटी ना मिले, इतने फीचर्स ना मिले, लेकिन इसका जो लुक है, इसका जो एक्सटीरियर है, वही आपको पहली ही बार में अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले। और इस पर पास ये बेंटले है 1947, ये महाराजा ऑफ मैसूर के लिए बनाई गई थी, जिसके बाद ये ट्रांसफ़र होते होते अब मुंबई में कलेक्टर के पास है। और ये कन्वर्टेबल कार है, यानी कि आप कन्वर्ट करके इसकी जो रूफ है उसे ओपन भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बेंटले कार का जो इंटीरियर है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, जस्ट बिकॉज इट्स अ ब्रिटिश कार। और यही वजह है, इसकी खासियत जो है इसका लुक है। आगे से आप देख सकते हैं लेंथ वाइज इसका काफ़ी लंबा होता है, प्लस बैक पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि फ्रंट में दिया जाता है। और यही इंटीरियर के साथ भी हम कह सकते हैं कि इंटीरियर वाइज भी आप देख सकते हैं इंटीरियर जितना से जितना हो सकता है कंफर्टेबल रखने की कोशिश की जाती है, और एक्सटीरियर में उतना ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं 21 गन सैल्यूट के एमडी मदन मोहन जी के पास, जो हमें बताएंगे बेंटले के बारे में, जो इस वक्त हमारे साथ खड़ी है। स्वागत है मदन जी आपका हमारे शो में। थैंक्स। ये जो बेंटले है ये बहुत ही खास बेंटले है, जो महाराजा मैसूर के लिए कस्टम मेड बनकर आई थी, और ये 2 डोर कन्वर्टेबल 1947 बेंटले है, जो महाराजा मैसूर ने कुछ सालों तक यूज़ करने के बाद उनके दोस्त महाराजा भरतपुर को गिफ्ट की थी ये कार। और उसके बाद बॉम्बे के कलेक्टर हैं नितिन दोसा जी, उन्होंने इस कार को ख़रीदा और वो इसके ऑनर हैं अभी, और स्पेशली इस रैली के लिए बॉम्बे से इस गाड़ी यहाँ चलकर आई है। और एक चीज़ और यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि देख रेख कैसी की जाती है विंटेज कार्स की? विंटेज कार्स की देख रेख का जो काम है वो बहुत ही पेचीदा और बहुत ही मुश्किल काम है। इनके जो मैकेनिक हैं वो आज नहीं मिलते हैं, बहुत ही कम लोग रह गए हैं जो इनके मैकेनिकल नॉलेज को जानते हैं। इनके डिज़ाइन, कलर, इनके अपहोल्स्ट्री, इनके अंदर बहुत सारा लकड़ी का काम होता है, वुडवर्क होता है। उसके लिए स्पेशल कारीगर होते हैं जो अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, उंगलियों पे गिन सकते हैं आप उनको। तो इसीलिए ये इनका रखरखाव बहुत ही पेचीदा और बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होता है, काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है इसको मेंटेनेंस अगर कह सकते हैं। इसके साथ ही साथ काफ़ी ट्रैवल किया है इस बेंटले ने भी, 3 लोगों के पास अब तक जा चुकी है। थोड़ा परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहेंगे, स्पीड के बारे में जानना चाहेंगे। अगर कोई चला रहा है इस कार को तो उस चीज़ में क्या मज़ा है? ये गाड़ियाँ उस समय पर भी करीबन 7000 सीसी की गाड़ी होती थी ये, और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही आरामदायक कार थी, क्योंकि ये राजाओं के लिए स्पेशली बनाई जाती थी बेंटले और रोल्स रॉयस कारें, और इसी कारण ये बहुत ही खास और बहुत ही ज़्यादा
देने वाली कारें बनाई जाती थी उस समय पर। तो काफ़ी आरामदायक, काफ़ी कंफर्टेबल कार और स्पेशली डिज़ाइन की जाती थी महाराजाओं के लिए। और इस वक्त जो हमारे पास कार है बेंटली, जो इस वक्त हमारे साथ खड़ी है, उसने भी काफ़ी ट्रैवल किया है। इस वक्त वो मुंबई की एक कलेक्टर है। तो ये तो बात हो गई बेंटली की। आगे भी एक और विंटेज कार है जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं। इट्स बेंटली 1947, जिसको लेकर काफ़ी सारे आपके जो कन्फ्यूजन्स होंगे शायद क्लियर हो गए होंगे। अब वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार है दूसरी विंटेज कार बुइक। कार है जो कि महाराजा ऑफ बूंदी ने खरीदी थी और इस वक्त भी उन्हीं के पास है, उन्हीं के खानदान के पास ये कार है। वेलकम, आप देख रहे हैं टेस्ट ड्राइव और आज हमारे साथ शो में हैं दो बहुत ही स्पेशल कार, दो विंटेज कार। और अब बारी आती है उन्हीं में से एक बुइक की। बुइक का अपना एक अलग इतिहास है। 1940 की कार है जो कि महाराजा ऑफ बूंदी ने खरीदी थी और इस वक्त भी उन्हीं के पास है, उन्हीं के खानदान के पास ये कार है जो स्पेशली यहाँ दिल्ली में लाई गई है। इतिहास तो इतना ही है इस कार का, क्योंकि जिस तरीके से काफ़ी घूमी है, लेकिन यहाँ बुइक की अगर बात की जाए तो बुइक महाराजा ऑफ बूंदी के पास तब भी थी और आज भी उन्हीं के पास है। बुइक की हम बात कर रहे हैं। बुइक में सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर जो इंजन है वो 4000 सीसी का इंजन है, यानी कि जो बेंटले है उसमें 7000 सीसी का इंजन है। कंपेयर अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा कम पावरफुल यहाँ पर इंजन आपको मिलेगा, लेकिन अगर लुक वाइज आप देखें तो दोनों ही कार अपने आप में बेहद ही खूबसूरत कार्स हैं और स्पेशल डिज़ाइन की जाती थी महाराजास के लिए। और आज भी ये कार उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि 1940 में थी। जी हाँ, क्योंकि 1940 में पहली बार ये कार में आई थी महाराजा ऑफ बूंदी के पास और आज भी उन्हीं के ख़ानदान के पास ये कार है। जब तक खुद महाराजा ऑफ बूंदी जिंदा थे उन्होंने ये कार ड्राइव की और आज ये कार सहेज की रखी गई है एक तरीके से। इस वक्त हमारे सामने वही कार है 1947 की कार। अब आती है लुक की बारी। तो बेंटले से अगर आप कंपेयर करना चाहें इस कार को तो कर सकते हैं, आसानी से आप इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कार में प्लस बेंटले में डिफरेंस क्या है। हम आपको यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहेंगे जो अपने आप में आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर कर दे कि जो बेंटले है वो कार ब्रिटिश कार है और ये अमेरिकन कार है। तो लुक वाइज यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। हालाँकि आपने कई सारी मूवीज़ में, जो हॉलीवुड मूवीज़ हैं वहाँ पर भी देखा होगा, क्लासिक मूवीज़ जो आती हैं उनमें काफ़ी यूज़ किया जाता है इस तरीके की कार्स का। और यहाँ पर डिफरेंशिएट के मामले में हम यही कहना चाहेंगे कि बेंटले जो है वो आपकी 2 सीटर कार थी और जो बुइक है वो आपकी 4 सीटर कार है। इंटीरियर में यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी। अब थोड़ा कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगी कि इधर आए। तो इंटीरियर यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंट इंटीरियर है। यहाँ जो बुइक का इंटीरियर आपको दिया गया है वो बिल्कुल डिफरेंट है बेंटले के इंटीरियर से, क्यों काफ़ी सारे आप देख सकते हैं वुडन वर्क तो किया ही जाता है, साथ ही साथ तो यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ भी किया गया है। यानी कि आप अंदर से भी देख सकते हैं कि एक रॉयल लुक यहाँ पर इस बुइक में आपको नज़र आएगा। हालांकि जिस तरीके से कहा गया है महाराजाओं की कार उनके लिए स्पेशल डिज़ाइन की जाती है, तो उसी तरीके से इंटीरियर में भी यहाँ पर इस तरीके की कुछ खासियत होती है।
यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर जो गियर दिया गया है वो मिड में दिया गया था। जैसे आपको वहाँ पर राइट हैंड साइड में बेंटली में गियर मिला है, लेकिन यहाँ पर आपको जो नॉर्मल जो जगह होती है गियर बॉक्स की, वहीं पर आपको गियर दिया गया है। इसके अलावा स्टीयरिंग देख सकते हैं, काफ़ी लाइट स्टीयरिंग है इस विंटेज कार का और काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी स्लीक है। तो कुल मिलाकर अगर सीट की बात की जाए तो हाँ, यहाँ पर जिस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया गया था कि जो ब्रिटिश कार्स होती हैं उनमें कंफर्ट का ध्यान रखा जाता है, सीट यहाँ पर वही आपको दिखाना चाहती हूँ कि सीट जो है इस कार की बुइक की वो थोड़ी आपको हार्ड लगेगी कंपैरेटिवली अगर आप बेंटली की जो सीटिंग है उसको देखें, क्योंकि कंफर्ट उसमें इतना ज़्यादा हाई है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो उनकी सीट्स है वो एक सोफ़ा टाइप का है, एक अच्छा सॉफ्ट सीट है। यहाँ पर थोड़ी हार्ड आपको लगेंगी, बट एज़ कंपेरेटिवली अगर आप विंटेज कार में सफ़र हैं तो ये सीट एक ऑसम सीट कह सकते हैं। ये बात हो गई बेंटले के इंटीरियर की। आप देख सकते हैं हाइट वाइट काफ़ी अच्छी होती है इन कार्स की, और ऐसा ही कुछ बुइक के साथ भी है। और एक्सटीरियर में हमने देखा कि एक्सटीरियर में भी काफ़ी सारा काम किया गया है कि देख सकते हैं टायर्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं इन कार्स के, विंटेज कार्स के। और लुक वाइज अगर इस बुइक को देखें, अमेरिकन कार को देखें, तो इसमें आप देख सकते हैं एक साइड से थोड़ा पोर्शन डिफरेंट है और बेंटली में ये चीज़ नहीं थी। तो बेंटली तो आपको दिखा दी, अब बारी है एक और विंटेज कार की। कुछ ऐसी ही खासियत उस कार की भी है, वो है बुइक 1940। उसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं मदन जी। बुइक के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये जनरल मोटर्स की ब्यूक कार है जो कि जिसका नाम है 1947 ब्यूक स्पेशल। महाराजा बूंदी के लिए ये इंपोर्ट की गई थी। ये बहुत ही स्पेशल मॉडल था ब्यूक का 1940 में, और बहुत ही आरामदायक और बहुत ही स्पेशियस कार है। ये अंदर से आप जैसे देख सकते हैं काफ़ी जगह है इस गाड़ी के अंदर बैठने की, और बहुत ही लेग स्पेस है। तो ये 5 सीटर कार थी जो कि 8 सिलेंडर कार थी, बहुत ही पावरफुल कार थी उस समय की। और इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर जानना चाहें तो इसकी हिस्ट्री क्या है? ये महाराजा बूंदी के पास थी कार, और जब तक महाराजा बूंदी जिंदा थे तब तक वो इस गाड़ी को यूज़ करते थे, और बहुत ही उनकी फेवरेट कार थी ये। तो मेंटेन हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है अभी तक। कोई ये कह सकता कि काफ़ी पुरानी है, लेकिन जिस तरीके से मेंटेनेंस है वो काफ़ी। इन गाड़ियों में हमें बहुत ही ख़ास तरह का पेंट इंपोर्ट करना पड़ता है, बहुत ख़ास तरह का इनका रखरखाव करना पड़ता है, जिससे कि ये कारें लंबे समय तक हम इन्हें इसी रूप में रख पाएँ। और हर 5 साल 7 साल बाद हमें वापस से इन्हें दोबारा से तैयार करना पड़ता है, जिससे कि ये रोडों पर उम्दा तरीके से चल पाएँ। आपके पास खुद भी काफ़ी कलेक्शन है विंटेज कार्स का, उसके बारे में भी आपसे थोड़ा जानना। मेरे पास करीबन 200 कारें और 88 मोटर बाइक्स हैं, जिनमें करीबन 30 से 40 गाड़ियां तैयार हैं, बाकी तैयार हो रही हैं धीरे धीरे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले सालों में हम दिल्ली की जनता को बेहतरीन गाड़ियों के साथ अवगत कराते रहेंगे। अच्छा, अब बेंटली और बुइक में से डिफरेंशिएट करना चाहे तो आप? ये अमेरिकन कार है, ये ब्रिटिश कार है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों कारों के अंदर, कि ये अमेरिका में इस तरह के डिज़ाइन चलते थे और इंग्लैंड में इस तरह के डिज़ाइन चलते थे। जो इंग्लिश कार्स होती थी वो कंफर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। अमेरिकन कार्स में भी कंफर्ट उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, पर उनकी गाड़ियाँ बहुत लंबी होती थी मुकाबले ब्रिटिश कार्स के। इस तरीके से हम लुक भी देख सकते हैं, काफ़ी डिफरेंट है, और बुइक का अपने आप में डिफरेंट है, लेकिन दोनों ही बड़ी खूबसूरत कार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बात हो गई बुइक 1940 की, जो इस वक्त महाराजा ऑफ बूंदी के पास है, यानी कि शुरुआत से ही ये कार महाराजा ऑफ बूंदी के पास रही है, और अपने आप में दोनों ही कार्स की खासियत जो है वो काफ़ी अहम है। एक शानदार इंटीरियर के साथ एक शानदार एक्सटीरियर भी, ये है बुइक कार की खासियत। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी है कुछ बाकी, तो देखते रहिए टेस्ट ड्राइव। हमने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन पुरानी चीजों की चाहत आज भी हमें अपनी तरफ खींचती है। मैं 5th जनरेशन हूँ जो इस गाड़ी को
देख रहा हूँ और प्रॉब्ली आगे भी हमारी जनरेशन देखेंगी। बैक फ्रेंड्स, यू वाचिंग टेस्ट ड्राइव और आज हमारे साथ विंटेज कार्स हैं, जिनमें से 2 कार्स तो हमने आपको दिखा दी हैं, लेकिन अभी बहुत सी कार हैं जो बाकी है देखना, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ऐसी ही 150 कार्स हिस्सा ले रही हैं। देखिए कहां। कभी रईसों की शान रही विंटेज कारों का जलवा आज भी कम नहीं हुआ है। हमने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन पुरानी चीजों की चाहत आज भी हमें अपनी तरफ खींचती है। इसी की अनगी थी विंटेज कार रैली। नौ दिसंबर को जब 21 गन सैल्यूट और हेरिटेज मोटरिंग क्लब ऑफ इंडिया के सहयोग से विंटेज का तीसरा कारवां निकला, तो लोग देखते ही रह गए। कारों और बाइकों को देखकर लोग काफी मजा ले रहे थे। रैली की शुरुआत दिल्ली के पंचशील क्लब से हुई, जहां से आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह ने इसे हरी झंडी दिखाकर इस कारवां को रवाना किया। उन्होंने विंटेज जीप में खास दिलचस्पी भी दिखाई, क्योंकि जीप का इस्तेमाल सेना भी करती है। इस क्लब को और आगे जाना चाहिए और ये जो कमिटमेंट है, जो हेरिटेज हम प्रिजर्व करने के लिए, जो हमारी पुरानी जो हमारी विंटेज ऑटोमोबाइल्स हैं, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और मैं क्लब को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। सबको शुभकामनाएं देता हूँ जो आज हिस्सा ले रहे हैं इसके अंदर। इस विंटेज कार रैली में 125 से ज्यादा विंटेज कारें और 45 से ज्यादा बाइकों ने हिस्सा लिया। विंटेज कार दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कानपुर, चंडीगढ़ शहरों से रैली में पहुंची थी। रैली में पहुंची 1912 की रोल्स रॉयस, 1909 की विलियस ओवरलैंड, 1925 की रोल्स रॉयस फैंटम, बम्पर टू बम्पर ब्यूक, प्लाईमाउथ, ऑस्टिन क्लासिक कारों लोग अपनी तस्वीरें खिंचवाने से भी नहीं चूके। उन्नीस 1912 की रोल्स रॉयस विंटेज कार रैली में हिस्सा लेने के लिए कानपुर से पहुंची थी। जिसे हफीज हलीम ने खरीदी थी, जिसकी देखरेख उनकी 5वीं पीढ़ी यासिर कर रहे हैं। इस गाड़ी की हिस्ट्री है कि ये हमारे ही फोर फादर्स ने खरीदी थी। मैं 5th जनरेशन हूँ जो इस गाड़ी को देख रहा हूँ और प्रॉब्ली आगे भी हमारी जनरेशन देखेंगी। कब खरीदी गई थी? ये 1912 में खरीदी गई थी। इसका रजिस्ट्रेशन जनवरी 1913 में हुआ था और ये उस टाइम 950 पाउंड्स की ली गई थी और डबल लेमोजीन कार है टोटल ये। रैली में 47 से 103 साल पुरानी 150 विंटेज कारों और मोटरसाइकिल ने फर्राटे भरे। सबसे पुरानी मॉडल विलीज ओवरलैंड 1909 को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये 103 साल पुरानी है। रैली के आयोजक मदन मोहन ने बताया कि इस रैली का मकसद पुराने जमाने के एहसास को एक बार फिर से लोगों के दिलों में जिंदा करना है। साथ ही लोगों को ये भी याद दिलाना है कि भारत के शाही विरासत की परंपरा कितनी संपन्न थी। एक 1909 की एक एडवर्डियन गाड़ी है विलीज ओवरलैंड और ये 1912 की रोल्स रॉयस है। उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन बेंटली है 1947 की, जो महाराजा मैसूर की गाड़ी है। करीबन 175 कार्स और मोटरसाइकिल के शामिल होने की हमारे पास लिस्ट है, जिसमें ये गाड़ियाँ शामिल हो रही हैं। इस विंटेज कार रैली का समापन साइबर सिटी गुड़गांव के लेजर पार्क में हुआ, जहां इस रैली के विजेता को सम्मानित किया गया। साथ ही रैली में शामिल उन तमाम लोगों को भी सम्मानित किया गया जो अपनी विंटेज कार और बाइक के साथ रैली में हिस्सा लेने पहुंचे थे। स्पेशल डेस्क, श्री न्यूज। विंटेज ड्राइव में विंटेज कार्स पर हमारी ये खास पेशकश आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए।
नेक्स्ट वीक फिर हाजिर होंगे कुछ और बेहतरीन कार्स के साथ। तब तक के लिए यू टेक केयर एंड ड्राइव सेफली।